हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जी साइंस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। सो टुडे आई एम कमिंग विद अ न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट मोशन ऑफ क्लास 9th। टॉपिक इज स्पीड। फर्स्टली, अगर कोई कार है, अगर वो स्लोली मूव कर रही है तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, लो है। अगर कोई जो कार है वो अगर फास्ट रन कर रही है तो हम कहते हैं उसकी स्पीड क्या है, हाई है। तो स्पीड क्या है? स्पीड हमें एक आइडिया देती है कि हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग, कि कोई बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है, वो हमें कौन बताती है? स्पीड बताती है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय में टाइम टेकन। आपको पता है डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में। तो स्पीड के जो एसआई यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। और जो सीजीएस यूनिट होते हैं स्पीड के, वो क्या होते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम आर में लें टाइम को तो स्पीड के यूनिट क्या होते हैं? किलोमीटर पर आर भी स्पीड के यूनिट होते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। सो इसके बाद जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, दैट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम कोई व्हीकल चला रहे हैं तो हमने पहले मान लो फर्स्ट 10 मिनट में हमने व्हीकल को 45 की स्पीड से चलाया, नेक्स्ट 10 मिनट में हमने उसको 50 की स्पीड से चलाया। तो हम कहते हैं ना कि हम कितनी एवरेज स्पीड से आपने व्हीकल को चलाया। तो एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय में टोटल टाइम टेकन, दैट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होती है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड of the body is total distance traveled divided by total time taken. Total time taken. तो एवरेज स्पीड का अगर हम कहें फॉर्मूले की बात, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यूनिट तो इसके भी सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस है डिवाइड बाय में टाइम है, तो मीटर पर सेकंड। सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं कहूँ कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 मीटर और वो इसको 5 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। बी से सी तक का डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 7 मीटर और वो इसको भी मान लो 6 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 + 7 डिवाइड बाय टोटल टाइम 5 + 6, इट मींस 17 डिवाइड बाय 11, दैट इज द एवरेज स्पीड एंड यूनिट इज मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। उसके बाद है टॉपिक यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड क्या होती है। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने स्टडी किए थे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड भी क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, that speed is known as the uniform speed. Uniform speed, ये जिसको हम क्या बोल सकते हैं? constant speed. यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? when an object covers equal distance in equal interval of time, that speed is known as uniform speed और constant speed. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी जा रहा है
एंड विच इज अ 10 मीटर, और वो उसको 10 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट 10 मीटर भी उसने कितने टाइम में कंप्लीट किए? 10 सेकेंड में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम स्पीड निकाले ए टू बी तो क्या आएगी? 10 डिवाइड बाई 10 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर आप बी टू सी निकालो तब भी 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब कांस्टेंट स्पीड आ रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ओके, इसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ स्कूटरिस्ट cover a distance of 3 kilometer in 5 minute। मतलब एक स्कूटरिस्ट है, वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 मिनट के अंदर। तो आपको स्पीड निकालनी है। कैलकुलेट द स्पीड इन, एक तो आपको निकालनी है स्पीड किसमें? मीटर पर सेकंड में। सेकंड आपको कैलकुलेट करनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, और थर्ड आपको कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर। आपको क्या दे रखा है? किलोमीटर में, और टाइम दे रखा है मिनट के अंदर। तो आप क्या करोगे इसमें? फर्स्टली आप राइट डाउन करोगे कि जो आपको डिस्टेंस दे रखा है, कितना डिस्टेंस दे रखा है आपको? 3 किलोमीटर, ठीक है, और आपको टाइम कितना गिवन है? 5 मिनट। तो आपको स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसकी वैल्यू मीटर में और सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, और टाइम की वैल्यू सेकंड में भी और आवर में भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको पता है 3 किलोमीटर है, अगर मैं इसको मीटर में निकालता हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर मीटर की बात करें तो कितनी वैल्यू आ गई? 3000 मीटर। और अगर हम सेंटीमीटर में निकाले तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कितनी वैल्यू आ गई? 3 लाख सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में डिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई, किलोमीटर में ये है, और मीटर में ये है। सेम ऐसे ही अगर हम टाइम की बात करें, 5 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अगर हम बात करें सेकेंड की तो कितना टाइम आ गया? 300 सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें आर की, तो आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो क्या आप लिख सकते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर? लिख सकते हैं ऐसे। तो आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 1 मिनट की जगह आपने लिख दिया 1/60 आवर। इट मीन्स 1/12 आवर। तो अगर हम बात करें आवर में टाइम कितना आ गया? 1/12 आवर। अब हम निकालेंगे स्पीड। फर्स्ट स्पीड निकालनी है आपको मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो मीटर पर सेकंड में, तो मीटर में देखो कितना डिस्टेंस था? 3000। तो यहाँ आप लिखो 3000 मीटर। और टाइम किसमें चाहिए? सेकंड में। तो सेकंड में कितना है? 300 सेकंड। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड के इसके आपको निकालना है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। सेंटीमीटर में डिस्टेंस कितना है? 3 लाख सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड। सेकंड में टाइम कितना है? 300 सेकंड। कितना आ गया आपके पास? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है किलोमीटर पर आवर में। थर्ड केस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना किलोमीटर में जो आपको गिवन था? 3 किलोमीटर। और टाइम कितना आवर में? 1/12 आवर। तो 12 रेसिप्रोकल करोगे कितना आएगा? विच इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपने स्पीड निकाल ली मीटर पर सेकंड में भी, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी, और किलोमीटर पर आवर में भी। Now the second numerical is the train A traveled a distance of 120 km in 3 hours, whereas the another train B traveled a distance of 180 km in 4 hours. Which train traveled faster? So firstly आपको क्या दे रखा है? एक ट्रेन A है, ट्रेन A की बात कर रहे हैं, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? डिस्टेंस गिवन है आपको 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। और कितने टाइम में कर रही है? टाइम आपको गिवन है 3 आवर्स। और बता रहे हैं ट्रेन बी
जो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 180 किलोमीटर, और कितने टाइम में कर रही है 4 आवर्स में। तो आपको बोलना है कि विच ट्रेन, आपको बताना है विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। तो ट्रेन ए है, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, विच इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सेम ऐसे अगर हम ट्रेन बी की बात करें तो डिस्टेंस बाय टाइम विच इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 445 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड क्या है ज्यादा, विच इज 45 किलोमीटर पर आवर। Now the next problem is a car travel 30 km at a uniform speed of 40 km per hour and next 30 km at a speed of 20 km per hour. Find its average speed. तो अभी हमने डिस्कस किया था एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो उन्होंने बोला एक कार है जो पहले 30 किलोमीटर तो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, जैसे एक कार है ये फर्स्ट 30 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है, और जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है उसको वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है, आपको पता है टोटल डिस्टेंस तो पता लग जाएगा 30 + 30 60, पर टाइम हमें गिवन नहीं है तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो फर्स्टली आपको क्या दे रखा है, स्पीड अगर हम बात करें S1 आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी दे रखी है आपको 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको फर्स्ट 30 किलोमीटर। अगर सेकंड की बात करें, नेक्स्ट उसने जो 30 किलोमीटर किया है कवर वो कितनी स्पीड से किया, उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, विच इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम टाइम निकालेंगे, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, विच इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय T1। तो T1 क्या आ गया आपके पास 30 डिवाइड बाय 40 विच इज इक्वल टू 3/4 आवर। सेम एस हम इसमें करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 20 इज इक्वल टू 30/T2। तो T2 आपके पास क्या आ गया 3/2 आवर। तो आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो आपको पता है फर्स्ट 30 किलोमीटर थे, फिर नेक्स्ट भी 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60। टोटल टाइम क्या होगा T1 + T2 मतलब 3/4 + 3/2 यही होगा। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 4 3 + 6 विच इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 9/4 एंड विच इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9। 3 पे आप कट कर सकते हो, विच इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास आंसर 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गया आपकी एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड। Now the next problem is a train travel at a speed of 60 km per hour for 0.52 hour, at 30 km per hour for the next 0.24 hour, and then 70 km per hour for the next 0.71 hour. What is the average speed of the train? तो आपको पता है एवरेज स्पीड का मतलब अभी आपको बताया, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो फर्स्टली आपको बोला है कि जो पहले स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, कितने टाइम के लिए, अब आपको टाइम गिवन है कितने टाइम के लिए। नेक्स्ट जो स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, वो कितने टाइम के लिए 0.24 आवर के है। एंड नेक्स्ट जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर है, वो कितने टाइम के लिए 0.71 आवर के लिए है। तो आपको टाइम गिवन है इस बार, लेकिन हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये है 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय 0.52, एंड तो डिस्टेंस कितना आ गया 60 मल्टीप्लाई बाय 0.52 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 31.2 किलोमीटर, 31.2 किलोमीटर। सेम एज नेक्स्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये है 30 विच इज इक्वल टू D2
डिवाइड बाई में 0.24, तो डिस्टेंस कितना आ गया 30 मल्टीप्लाई में 0.24 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 7.2 किलोमीटर। ओके, सेम एज थर्ड, S3 इज इक्वल टू D3 डिवाइड बाई T3, 70 इज इक्वल टू D3 डिवाइड बाई 0.71, तो D3 कितना आ गया 70 मल्टीप्लाई में 0.71। जो आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास जो अप्रोक्स आ गया वो कितना आ गया 49.7 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आपने देखा डिस्टेंस क्या है, D1 ये है, D2 ये है, D3 ये है। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, D1 टोटल डिस्टेंस है ना, डिवाइड बाय टाइम क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3 विच इज इक्वल टू, ये कितना आया 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7, और टाइम कितना है फर्स्ट 0.52 आवर, 0.24 प्लस 0.71। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, जो टोटल करोगे 88.1 किलोमीटर। और अगर हम बात करें टाइम की तो टाइम आ जाएगा अप्रोक्स आपका 1.47 आवर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। So student, if you like my video, please like my videos, okay, and comment also on my video कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका वो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।